जो आईटी सेल और मीडिया सेल है, इनको लोग पूरी तरह से बिल्कुल सीरियसली लेना छोड़ देंगे। क्योंकि क्या है कि जैसे ही जब ये यात्रा शुरू हुई, तो इन्होंने शुरू किया पहले कि ये देखना, ये यात्रा तो करेंगे नहीं, 4 दिन में घर आ जाएंगे कांग्रेस के, ये तो कार से 27 दिन हो गए, जाएंगे। 27 डेज। सर नहीं, मैं आपको आपको कल हमारा 30वां दिन है यात्रा का। जी। हमने 7 सितंबर को ये लॉन्च हुई थी और 8 सितंबर को पहला दिन था जब चलना शुरू किया था। तो उस हिसाब से कल जो है 30 दिन पूरे हो जाएंगे। 30 दिनों में तीन जो है 3 दिन यात्रा जो है छुट्टी पर रहे, जब आराम किया। उसके अलावा 27 दिन जो है लगातार हम चले हैं। कल 27वां दिन जिसको हम कहेंगे, उस हिसाब से। तो इन्होंने पहले शुरू किया कि टी शर्ट पे बोलने लगे, जूतों पे बोलने लगे, कि अलग अलग चीजों पे बोलने लगे। कुछ इसका काम नहीं आ रहा उनका। इसका एक कारण है, आपने कहा मिशन इम्पॉसिबल, और आपने ये भी कहा कि आप ये नहीं मानते कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत को जोड़ना, भारत के लोगों को जोड़ना, भारत के लोगों को एक साथ इकट्ठे करना नहीं, मैंने मैंने इम्पॉसिबल मैंने नहीं है। सौरभ जी, नहीं मैंने नहीं, मैं मानता इम्पॉसिबल हूं, और आपने पॉसिबल। सही कहा। आपने कहा कि आप नहीं मानते हो कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने मैंने वही चीज कही। तो मैं भी वही दोहरा रहा हूँ। तो ये पूरी जो यात्रा है, एक प्रतिज्ञा है, एक एक तपस्या है, भारत को एक साथ लेकर आने की। जिस तरह से हमारा समाज आज की डेट में बटा हुआ है, कोई भी मुद्दे के ऊपर जब हम कोई भी, आप देखिए कि जब, मान के उदाहरण देता हूं मैं, कि छात्रों ने नीट का जब समस्या हुई थी, छात्रों ने आंदोलन किया, बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं ने आंदोलन किया, तो सरकार उसमें लोगों को बांट देती है। उसमें या तो कहीं पे धर्म के नाम पर बांट देगी, या फिर क्षेत्र के नाम पर बांट देगी। तो सरकार जो है, भाजपा सरकार हमेशा लोगों को बांटने का काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि सभी को एक साथ लेकर आए, ताकि जब एक साथ देश के लोग समस्याओं को देखें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, तो सरकार को जो है उसके ऊपर अपनी कोई नीति बनानी ही पड़ेगी। यहाँ जो सरकार है, बीच भाजपा सरकार है, उनको बड़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके पास कोई इसका तोड़ उनके पास नजर नहीं आ रहा है। तो आज जिस तरह से आपने कहा, सोनिया जी आई, और बहुत सोनिया जी ने के आने से और भी ज्यादा जो है उत्साह और बल मिला। ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा मैं क्योंकि वहां पर मौजूद था। मैं पिछले 30 दिन से इस यात्रा में चल रहा हूं, और कश्मीर तक चलने की मंशा है, हम चलेंगे। तो जो लोग हैं, आम जन जो हैं, गांव, जिस गांव में यात्रा जब चल रही थी और सोनिया जी जब आई, तो वहां का जो उत्साह था वो देखने लायक था। अब 2 दिन का ठीक दशहरे बताया। क्या के लिए ब्रेक लिया गया था। तो एक सोनिया सोनिया जी एक माँ होते हुए राहुल जी से मिलने आई थी। उनका एक पर्सनल वो एक वो विजिट था, 2 दिन साथ में रहे वो। और उसके बाद आज उन्होंने ये यात्रा को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यात्रा में चले। और जहां तक बात है, जैसे बारिश में भीगने की, गन्ना खाने की, या जूते बांधने की, सिर्फ सोनिया जी के ही नहीं, आप थोड़े दिन पहले देखेंगे एक बच्ची का सैंडल जो है वो भी राहुल जी बांध रहे थे। तो वो बच्ची अपने पिता के साथ चल रही थी, और राहुल जी ने उनको देखा, उनके हाँ, जूते की हाँ, तरफ देखा, बिल्कुल। तो उनके पिता ने नोटिस नहीं किया था, और उन्होंने वो जूता जो है बांध दिया। मैं अपना एक लास्ट सेंटेंस यहाँ कहना चाहूंगा, ये जी उनका बताइए। व्यक्तित्व है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बीइंग योरसेल्फ। आप अगर आप अजय जी या हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप अगर इस तरह से पैदल यात्रा पर जाएंगे, या अपने घर परिवार के साथ आप घूमने जाते हैं, या फिर आप काम जब कर रहे हैं, जैसे अजय जी आप इस तरह अभी इस समय डिबेट मॉडरेट कर रहे हैं, यू आर बीइंग योरसेल्फ, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आपका व्यक्तित्व है, आप उस तरह से बात कर रहे हैं, और आपका स्वभाव भाव वो निकल कर आ रहा है, तो वही है। मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा। मैं खुद हैरान हो गया था, अभी 4-5 दिन पहले राहुल जी के साथ मैं चल रहा था, उनके साथ चलने का मौका मिला। तो उन्होंने मेरे इस तरफ देखा, तो मुझे लगा कि शायद आई कार्ड पे नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको याद नहीं रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं, नहीं था, लेकिन उन्होंने गौरव जी, ये सारी डिटेल्स जो हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।